मेहुल को कॉल आता है कि कैलाश नगर के सुनसान एरिया में देर रात एक डेड बॉडी मिली है। मेहुल अपनी कार से लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहां पुलिस मेहुल को बताती है कि बॉडी वाइट हो गई है, बॉडी में बिल्कुल ब्लड नहीं है, लगता है करंट लगने से मौत हुई है, एक्सीडेंट है, केस क्लोज कर देते हैं। इंटरेस्टिंग, ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। क्यों लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि एक मर्डर है? अच्छे से सोचिए। पास में करंट लगने के लिए कोई वायर नहीं है। नेक पे देखिए बाइट के निशान है और वहां ब्लड का मार्क है, जैसे किसी ने बॉडी से ब्लड खींचा हो। केस को और समझना होगा। मेहुल लड़की के पास जाता है तो वहां उसे एक पर्स मिलता है और उसके पर्स में एक फोन होता है। फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्या आप बता सकते हैं फोन को ओपन करने के लिए कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फोन पे देखिए नंबर्स है और ऊपर एक पैटर्न है N, जिसमें 4 सर्कल्स है। अगर इस पैटर्न को हम नंबर्स के ऊपर रखेंगे तो ये 4 सर्कल हमें 7193 नंबर्स दे देंगे और वही फोन को ओपन करने का कोड होगा। मेहुल फोन ओपन करता है तो उसे एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें रात 11 बजे लड़की को यहाँ बुलाया गया था। मेहुल नंबर चेक करता है तो वो एक पीसीओ का नंबर होता है। मेहुल तुरंत पीसीओ के लिए निकल जाता है। मेहुल को पीसीओ के पास कोई सबूत नहीं मिलते, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। तभी मेहुल को एक आइडिया आता है जिससे उसे किलर के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं मेहुल को क्या आइडिया आया होगा? अच्छे से सोचिए। ये एक पीसीओ है और कॉइन्स डाल के ही कॉल लगते हैं, मतलब जरूर किलर के फिंगरप्रिंट्स अंदर पड़े कॉइन से मिल जाएंगे। मेहुल बॉक्स को ओपन करता है तो वहां उसे 6 कॉइन्स मिल जाते हैं। मेहुल उनको जांच के लिए संजना के पास भेज देता है। मेहुल केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि अगले दिन मेहुल को फिर पुलिस का कॉल आता है और वो पुलिस को बताते हैं कि एक खून और हो गया है और इस बार भी देर रात सुनसान इलाके में खून हुआ है। मेहुल अपनी कार से लोकेशन पे पहुंच जाता है। बॉडी को देख के समझ जाता है कि पहले वाले किलर ने ही ये खून किया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है कि दोनों किलर एक ही है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? दोनों खून में नेक पर बाइट के निशान है और हाथ में अजीब से ट्रायंगल का निशान है। दिस इज इंटरेस्टिंग। अब मेहुल उस लड़की का भी फोन लेता है और लास्ट कॉल चेक करता है। इसमें भी लास्ट कॉल किसी पीसीओ का था। मेहुल उस पीसीओ पे पहुंच जाता है। पीसीओ को ओपन करने के लिए एक कोड है। क्या आप बता सकते हैं कोड क्या होगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। प्लांट के लीव्स को काउंट कीजिए। जो नंबर ऑफ लीव्स का काउंट है वही कोड है। जैसे पहले में 8 लीव्स है तो सामने 8 लिखा हुआ है, दूसरे में 4 लीव्स है तो 4 लिखा हुआ है, तो कोड के लिए यहाँ 5 लीव्स है तो कोड हो जाएगा 5। मेहुल कोड प्रेस 5 करता है तो डोर ओपन हो जाता है। मेहुल उस पीसीओ के भी कॉइन्स डॉक्टर संजना की लैब में टेस्ट के लिए भेज देता है। मेहुल क्राइम लोकेशन पे मिले सबूतों को देखने लगता है। ये ट्रायंगल का क्या मतलब हो सकता है? मेहुल दोनों मर्डर लोकेशंस को मैप पे मार्क करता है, दोनों के बीच में एक लाइन खींचता है और सोचने लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है। लॉजिकल आर्मी आप भी सोचिए वो ट्रायंगल का क्या मतलब हो सकता है। क्या उससे मेहुल को अगली मर्डर लोकेशन मिल सकती है? हाथ में जो ट्रायंगल बना हुआ था वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम होते हैं। मेहुल मैप की लाइन को यूज करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है तो उसे ऊपर वाले वर्टाइस से एक लोकेशन मिल जाती है। हो सकता है अगली लोकेशन यही हो। मेहुल तुरंत अपनी कार लेके वहां से निकल जाता है क्योंकि रात होने वाली थी और अगर मेहुल को देर हो गई तो किलर अगली लड़की को मार देगा। मेहुल मैप से मिली लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहां मेहुल को 3 घर दिखते हैं। मेहुल समझ जाता है कि अगली लड़की का घर कौन सा हो सकता है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? तीनों में से कौन से घर में किलर जाने वाला है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। घर 1 तो लॉक्ड है। घर 3 में बहुत सारे लोग हैं, मतलब किलर घर 2 में जाएगा। मेहुल घर 2 के अंदर घुस जाता है और डोरबेल बजाता है। मेहुल संजना को क्राइम्स के बारे में बताता है। तभी उसे एक पीसीओ से कॉल आता है। कॉल पिक मत करना, उसी किलर का होगा। संजना कॉल पिक नहीं करती है तो किलर गुस्से में आ जाता है और सीधा संजना के घर पे पहुंच जाता है। किलर संजना को मारने ही जाता है कि मेहुल उसे धक्का दे देता है। किलर उठता है और मेहुल को किक लगाता है। सेकंड किक, थर्ड किक, फोर्थ किक।
मेहुल किलर से लड़ ही नहीं पा रहा था। किलर बहुत पावरफुल था। तभी मेहुल को पास में एक सिल्वर बाउल मिलता है। मेहुल उसे उठा के किलर पे फेंकने ही जाता है कि किलर एकदम डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब मेहुल के सामने कुछ सवाल थे। वो किलर लोगों की बॉडी से खून क्यों निकाल रहा था? वो सिर्फ रात में ही खून क्यों कर रहा था? वो मार्क क्यों छोड़ रहा था? और वो सिल्वर बाउल से डर क्यों गया? मेहुल को सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट चेक करने के लिए मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि फिंगरप्रिंट किसी इंसान के नहीं है। मेहुल को समझते देर नहीं लगती, ये काम जरूर वैम्पायर का होगा। मेहुल तुरंत साइंटिस्ट भूल-भुलैया के पास निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल-भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता बी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता बी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि वो वैम्पायर सिर्फ लड़कियों का खून पी रहा है। वो उन्हीं लड़कियों का खून पी रहा है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो। ऐसे ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों में पाया जाता है। लॉजिकल आर्मी मुझे बताइए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो वो किन ब्लड ग्रुप्स वालों को ब्लड डोनेट कर सकता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव? वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसे ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। वो ब्लड तो सबसे ले सकते हैं लेकिन दे सिर्फ ए बी पॉजिटिव को सकते हैं। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि इस ब्लड से उसे शक्तियां मिल रही है जिससे वो दिन में भी जिंदा रह सके। वो ऐसे और लड़कियों को मारेगा, तुम्हें उसे रोकना होगा। और साइंटिस्ट मेहुल को एक सिल्वर तलवार देता है उससे लड़ने के लिए। मेहुल तलवार लेता है और वहां से निकल जाता है। मेहुल इंस्पेक्टर गणपत को फोन लगाता है और शहर की सारी लड़कियों की लिस्ट बुलवाता है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो। मेहुल को ऐसी 4 लड़कियां मिलती है। मेहुल चारों को फोन करके पुलिस स्टेशन बुला लेता है। रात होने लगती है। वैम्पायर चारों को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन में आ जाता है। मेहुल और गणपत छुप जाते हैं। चारों लड़कियां सामने होती है। वैम्पायर अपने खतरनाक वाले लुक में आ जाता है और लड़कियों पे हमला करने जाता है। तभी मेहुल पीछे से जंप लगाता है और वैम्पायर को किक करके नीचे गिरा देता है। और वो तलवार से जैसे ही वैम्पायर को मारने जाता है, वैम्पायर बैट के रूप में आ जाता है और वहां से उड़ के निकल जाता है। मेहुल और पुलिस की टीम उसका पीछा करते हैं। मेहुल को डॉक्टर भूल-भुलैया ने बैट फॉलोअर भी दिया था जिसकी मदद से मेहुल इजीली बैट को फॉलो करता है। पीछा करते हुए वो एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। गुफा लॉक्ड है। क्या आप गुफा को देख के उसको खोलने का कोड बता सकते हैं? कैंडल्स और स्ट्रॉबेरी के काउंट देखिए। पहले में 3 कैंडल्स है और 4 स्ट्रॉबेरी है, 3 × 4 12। दूसरे में 2 कैंडल और 3 स्ट्रॉबेरी है, 2 × 3 6। तो कोड के लिए 3 कैंडल्स और 2 स्ट्रॉबेरी और वो हो जाएंगे 3 × 2 = 6। मेहुल कोड 6 प्रेस करता है तो गुफा का डोर ओपन हो जाता है। मेहुल को अंदर वैम्पायर दिख जाता है। मेहुल तलवार फेंकता है, वो सीधा वैम्पायर को लगती है और वो वहीं मर जाता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।